बोल रही हूँ कि आप अभी मेरे साथ पैदल राजेंद्र बाजार चलिए, कनक मंडी चलिए, ओल्ड सिटी चलिए, हर जगह पार्किंग है। वाई रेजिडेंसी रोड हैज बीन मेड अ टारगेट। आप देखिए ये रोड कितनी चौड़ी रोड है, आप नापिए 60 फुट चौड़ी रोड्स है। अगर यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होगी, और ये येलो लाइंस किस लिए बनाई है, अगर यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होगी तो सिटी में तो फिर कहीं जगह भी नहीं होनी चाहिए। 2 व्हीलर भी अलाउड नहीं है, पार्क भी नहीं कर सकते, मतलब रुक भी नहीं सकते और शॉपिंग भी नहीं कर सकते। तो कस्टमर आएगा इधर क्या करने और आएगा कैसे? मैम देखो जो पार्किंग है, ऐसा जो प्राइवेट पार्किंग है, केसी की है, मंदिर की है, वो ऑलरेडी जैम पैक्ड रहती है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और आपको पता है वो प्राइवेट पार्किंग है। वही हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि हमारे को या तो मार्केट में ही एक स्लॉट दे दो, 30-40 गाड़ियां हमारी पार्क रहे जो सुबह आए शाम को चली जाए, परमानेंट गाड़ियां हटा दीजिए। नमस्कार दर्शकों, अली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया शर्मा। जिस तरह से रेजिडेंसी की बात की जाए तो रातों रात एक ऑर्डर आता है जिसके तहत जितनी भी यहां पर पार्किंग लगती थी उस पर रोक लगा दी गई है, और बाज़ार में जो यहां पे दुकानदार हैं उनकी यहां पर पार्किंग जो है, कोई भी गाड़ी की सुविधाएं जो है वो बंद कर दी गई है। इसी मसले पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ पूजा जी हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अली पोस्ट। थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से रातों रात एक ऑर्डर निकलता है कि आप यहाँ पर पार्किंग नहीं लगा सकते? मैम मैं आप ही से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको कल को पता चल जाए कि रेजिडेंसी रोड में पार्किंग नहीं है और आपको गाड़ी रोकने भी नहीं देंगे, आप अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ इधर विजिट करेंगी? पहले तो मैं आप ही से ये क्वेश्चन पूछती हूँ। एक्चुअली ये इतना इनह्यूमन डिसीजन है। रातों रात एक रात को 12 बजे हमारे को मैसेज दे दिया जाता है कि कल से यहाँ पे पार्किंग नहीं होगी। तो आई थॉट इट वॉज ओनली फॉर अ डे, कि कोई एडवाइजर की मीटिंग होगी, कुछ होगी, उसकी वजह से जो है पार्किंग जो है वो हटी होगी। लेकिन ये परमानेंट डिसीजन ले दिया गया है और कोविड का हवाला दिया गया है। देखिए जी, कोविड से हमें बचाने के लिए तो पार्किंग हमारे को इंस्टेंट शॉप्स के बाद मिलनी चाहिए। जब हम लोग पार्किंग से अपनी गाड़ी कोई दूर करेंगे, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, और वहाँ से पैदल आएंगे, हमारा 10 टाइम रिस्क बढ़ जाएगा और 10 टाइम्स हम लोग मोर लोगों के एक्सपोजर में आएंगे। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये पार्किंग का डिसीजन क्यों लिया है। अगर लिया भी है तो हमारे लिए कुछ सोचिए, हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव पार्किंग दीजिए और हमारे कस्टमर्स को परेशान। लेकिन मैम बात की जाए पार्किंग की तो और भी जगह पे पार्किंग होती है, वहाँ पे ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया। यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अभी मेरे साथ पैदल राजेंद्र बाजार चलिए, कनक मंडी चलिए, ओल्ड सिटी चलिए, हर जगह पार्किंग है। वाई रेजिडेंसी रोड हैज बीन मेड अ टारगेट। आप देखिए ये रोड कितनी चौड़ी रोड है, आप नापिए 60 फुट चौड़ी रोड्स है। अगर यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होगी, और ये येलो लाइंस किस लिए बनाई है, अगर यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होगी तो सिटी में तो फिर कहीं जगह भी नहीं होनी चाहिए। हम जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कोविड का हवाला देकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्किंग जो है बंद कर दी जाएगी, तो लोग कहाँ पर पार्किंग करें? मैम मैं वही पूछ रही हूँ। मैंने कल ACR साहब ने जब उन्होंने टेबल पे SOP रखा MH का कि ये SOP को हम लेकर चल रहे हैं, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था कि ये SOP एक दिन पहले तो आया नहीं, ये कोई 3 हफ्ते पुराना SOP है, तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आपको ये डिसीजन लेनी पड़गी? तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये गाइडलाइंस है एंड वी हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस। तो आपने ये नहीं प्रश्न पूछा कि गाइडलाइंस थी तो 3 हफ्ते पहले ही बता देते हैं? उनका ये जवाब था कि अगर हम लोगों ने आपको ढील दी तो कुछ गलती की है, ये उनका जवाब था। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बेयर करो 8 तारीख तक। हमने उनको कहा कि जब तक आप हमारे को अल्टरनेटिव नहीं देते आप हमारे साथ बेयर करो, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन, दे आर नॉट लिसनिंग टू आवर डिमांड। और जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी हम ऐसे ही आपको अप्रोच करते रहेंगे। तो मैम क्या आपने यहाँ पर जिस तरह से कल भी आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपसे बातचीत करने के लिए कोई आया? मैम कल जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, दुकानें बंद रखी, तो मौके पे खुद तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने हमारे को एश्योरेंस दी थी कि हम आपकी DC मैडम के साथ मीटिंग रखवाएंगे। 3 बजे उन्होंने हमारे को अपने ऑफिस बुलाया था, बट जब हम लोग ऑफिस में गए, DC मैडम एयरपोर्ट थी किसी को रिसीव करने के लिए, और ACR साहब ने हमें अटेंड किया था और उन्होंने SOP टेबल पे रख दिया और उन्होंने हमारे को कहा कि आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए, 8 तारीख तक कुछ और रिलैक्सेशन हो जाएंगी 8 के बाद, तब आई थिंक थिंग्स वुड बी बेटर फॉर यू। लेकिन मैम 8 तारीख तक तो बीच के समय में क्या करेंगे आप? मैं वही आपको कह रही हूँ कि ये 3-4 दिन हम क्या करेंगे। अब आज कुछ दुकानदार गाड़ियाँ नहीं लेकर आए, कुछ दुकानदार ड्रॉप हुए, कुछ पूल करके आए, वो कोविड का तो ज्यादा रिस्क है उसमें, बताइए हम क्या कीजिए।
कीजिए। हम आपके पास आए हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों को बीच रास्ते ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। लेकिन मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से बस स्टैंड की बात की जाए तो बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर पार्किंग का हो रहा है, तो जिस तरह से बात की जाए क्या ये रीज़न तो नहीं है यहाँ से पार्किंग हटाना? मैम जब उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी उसके बाद उस पर बात करेंगे ना। आज हम गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें? हमारा क्वेश्चन यही है, आज हम अपने कस्टमर्स को कैसे अटेंड करें, आज हम अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें? ये तो इट इज़ एज गुड एज लॉकडाउन। हम घरों से किस लिए आ रहे हैं? आएंगे यहाँ पे व्यूज देख के घर चले जाएंगे, ना कोई बिक्री होगी ना कोई कस्टमर आएगा, हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे बताओ? और मैम जिस तरह से बात की जाए यहाँ के पे पार्किंग की, तो यहाँ से कितना पैदल जो है यहाँ पर आना पड़ेगा? मैम देखो, जो पार्किंग है ऐसा जो प्राइवेट पार्किंग है, केसी की है, मंदिर की है, वो ऑलरेडी जैम पैक्ड रहती है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और आपको पता है वो प्राइवेट पार्किंग है। वही हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि हमारे को या तो मार्केट में ही एक स्लॉट दे दो, 30-40 गाड़ियाँ हमारी पार्क रहे जो सुबह आए शाम को चली जाए, परमानेंट गाड़ियां हटा दीजिए, या हमारे को कोई परमानेंट स्लॉट दो विच इज, देखो ना कुछ 50 इयर्स के हैं हमारे जो मेंबर्स हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई और 43 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल इतनी दूर से पैदल चलकर आना, शॉप्स पे बैठना। मैम जिस तरह से बात की जाए क्या 2 व्हीलर के लिए यहाँ पे अलाउ किया गया है? नहीं मैम, 2 व्हीलर पे अलाउड नहीं है, पार्क भी नहीं कर सकते, मतलब रुक भी नहीं सकते और शॉपिंग भी नहीं कर सकते, तो कस्टमर आएगा इधर क्या करने और आएगा कैसे? तो मैम क्या आपने कोशिश की ये मेमोरेंडम देने की, क्या आपने कोशिश? वो हम कल दे आए हैं और उन्होंने हमारे को एश्योरेंस दी थी कल शाम तक हमारे को फोन आएगा, एक पार्किंग का स्लॉट हो जाएगा। आज आई एम एक्सपेक्टिंग कि तहसीलदार साहब आएंगे, हमारे को कोई स्लॉट दिखाएंगे। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते तो हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करें। मैम जिस तरह से बात की जाए फर्दर क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम 8 तारीख तक के लिए वेट करेंगे, 8 तारीख के बाद क्या करने वाले? मैम ऐसा है कि वो मैं इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव टू द होल मार्केट। तो हम लोग अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करेंगे, हम लोग सबके व्यूज लेंगे और हम लोग यूनानिमसली एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सिलेक्ट करें। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से पार्किंग की बात की जाए, इस समय हम रेजिडेंसी रोड में हैं और ये आप देख सकते हैं येलो लाइन, और इस येलो लाइन के इस साइड जो है जितनी भी गाड़ियाँ होती थी उनको यहाँ पर पार्क किया जाता था, लेकिन यहाँ पर रातों रात एक डिसीजन लिया जाता है कि जो पार्किंग है वो यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। और इनका ये कहना है कि ये ऑर्डर, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्डर जो है 3 हफ्ते पहले का ही आ गया था और हमने आपको ढील देकर क्या गलती कर दी क्या? इस समय की जिस तरह से बात की जाए, कोविड का हवाला देकर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो है पार्किंग नहीं लग सकती है और ये लोग यहाँ पर 8 तारीख तक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख तक का समय इनको दिया गया है और 8 तारीख के बाद अगर इनकी डिमांड जो है सुनी नहीं जाएंगी तो ये फर्दर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ मैं प्रिया शर्मा, अली पोस्ट।